वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे के मौके पर आज मेरे साथ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर आमेसर उपस्थित हुई हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे के मौके पर मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महिला दिवस के लिए एक ही दिन महिलाओं को समर्पित, महिलाओं को सैल्यूट करने का दिन होना चाहिए, या फिर हर दिन महिलाओं के नाम जो है होना चाहिए? सबसे पहले तो मेघा दी, आप खुद अपने आप में एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो कैसे आप अपने प्रोफेशन को मैनेज करती है? बिकॉज आज हमने अपने स्टूडियो में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाया है, वो न सिर्फ बखूबी तरीके से अपना घर हैंडल कर रही है, बल्कि समाज में भी एक अच्छा मैसेज दे रही है और कदम से कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखती है जी, जिनमें से आप एक हैं। थैंक यू। सबसे पहले कारा न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने फिर एक बार मुझे मौका दिया है। रूपा दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसा इंसान है जो हीरे को तराश ही लेती है। रिपोर्टर ऐसा होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए, जो सोया भी रहे तो उसको पता होना चाहिए भाई यहाँ बंदी बैठी है, उसको लाना चाहिए। तो आप उनमें से हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमें सच से रूबरू कराती हैं। और कारा न्यूज जब भी मैं देखती हूँ तो कुछ नया देखने मिलता है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि देखा कीजिए, इसमें बहुत जरूरी चीजें आती हैं। दोस्तों, कारा न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी बातें तो पहुंचाता ही है और ऐसे लोगों से रूबरू करवाता है जिनकी जिंदगियों को हमने खुद बारीकियों से देखा है, जिन्होंने अपने लाइफ में, कहते हैं ना कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, आपको उसके लिए तपना पड़ता है, झुलसना पड़ता है, तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि आप अपना नाम न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी आप झंडा गाड़ते हो अपना। मेघा दी, आज वुमेन्स डे के मौके पर मैंने आपको आमंत्रित किया है, तो हम लोग बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट, इन सब चीजों को थोड़ा सा सेकेंडरी मैटर रखते हैं। कहते हैं कि भगवान ने, सिर्फ ऊपर वाले ने एक स्त्री को ही हर रूप में सजाया है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो और बेटी के रूप में हो। क्या लगता है आपको कि वो शायद इतना सारी चीजें मैनेज करने में सक्षम है इसलिए? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। नारी 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 अपने आप में एक पावरफुल शब्द है। नारी को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। रहा किस तरह से हैंडल करना है परिवार को और क्या इतना सा इजी नहीं, इतना आसान नहीं होता है। एक लेडीज के लिए सभी को खुश करके, परिवार में, समाज में, हमारे इर्द गिर्द जो लोग जुड़े हैं उन सभी को खुश करके, किचन को भी, उसके बाद जब वो एक पोस्ट पे आती हैं तो इतना आसान नहीं होता है सारी चीजों को लेके चलना और अंत में उस सक्सेस को पाना। तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करने पड़ते हैं, जो मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए। क्या बात है। मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि आज वो परिस्थिति लोगों के सामने नहीं है। जब आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करने वाली लेडीज को लोग देखते हैं, तो वो समय एक और था दौर जब लोग अपने चूल और मूल तक सीमित थे, मतलब अपने घर और बच्चों तक ही सीमित थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज जो है वो इन सारी चीजों को वेल मैनेज करके चल रही है और इजीली वो हो भी रहा है, ताकि उनके अंदर छुपी जो प्रतिभा है वो भी दब नहीं पा रही है। तो कैसा लगता है आपको कि आज की नारी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं नारी के लिए कहूंगी कि घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है जी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपकी एक पहचान बनती है, क्योंकि
हम 4 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों के मुंह से 40 लोगों के मुंह तक हमारी बातें जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी पहचान बढ़ती है। तो क्या सबसे बात पहले तो खुद को बाहर निकालिए, थोड़ा आइए, अपना नाम निकालिए, जो आपको अपने अंदर जो आपके छुपी है ना चीजें, जो हुनर, उसको छुपाइए मत प्लीज। आपकी शादी हो गई है, मैं मानती हूँ शादी हो जाने के बाद थोड़ा सा इजी नहीं होता है हर चीज को हैंडल करना। तो अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं ना, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी अपने परिवार के साथ शेयर करें, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ। कभी कभी समय निकल जाता है पर हम बोल नहीं पाते, पर मैं स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ, बोलना सीखिए। क्या बात है। जब तक आप बोलोगे नहीं, अपनी बात रखोगे नहीं, हमारी बात कोई समझेगा नहीं। जी दर्शकों, मैंने आपको शुरू में ही अपने इंटरव्यू में कहा कि हम हर समय उस शख्सियत को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं जिनके बारे में हमने पहले से ही काफी जानकारी जो है इकट्ठा कर ली है। मेघा दी के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो शुरू से ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पर जोर देती है। वो कहती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, शायद चाहे वो उनका प्रोफेशन ही क्यों ना हो, और हमेशा बोलना चाहिए, चाहे वो आपके हक के लिए हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें सामने वाले को हम बता ही नहीं पाते कि हमको एक्चुअली क्या करना है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही कि आप बोलना सीखिए, फिर चाहे आप अपने परिवार के बीच में बोलिए, अपने दोस्तों के बीच में बोलिए, या फिर आप जिस भी प्रीमाइसेस में हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अड़ोसी पड़ोसी को बताइए ताकि उनको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस में। जिसको जय पानी है वो लड़ेगा। क्या बात है। जिसको जय चाहिए, जिसको अपने लिए कुछ कर दिखाना है, मत मारो अपने हुनर को। रिक्वेस्ट करूंगी मत मारो, क्योंकि न जाने कौन वो हो दूसरी जो मेघा कपूर बन जाए। क्या बात है। आज मेघा ने भी बहुत सफर किया, इतना आसान नहीं होता है रूपा जी यहाँ तक पहुंचना। जी। चाय में भी थोड़ी शक्कर कम हो जाए तो परिवार वाले बोलते हैं चाय में थोड़ी शक्कर कम है, तेरा ध्यान कहाँ था। खींचने वाले ज्यादा है पैर। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे खुद बंदे से बता तेरी रजा क्या। अब तेरी रजा क्या बात है मेघा दी, सच में कि आप अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग करते हो हर चीज में। कई बार होता है कि लोगों की नेगेटिविटी से हमारी जो चीजें अंदर जो है हम टूट जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन कहते हैं ना कि जब पॉजिटिविटी ऑरा हमारे पास में इर्द गिर्द घूमता है तो उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं जी। और मैंने जितना आपको जाना है मेघा दी पर्सनली, आपसे बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर ही हुए हैं और आज भी सीख रहे हैं, जिनमें से एक मैं खुद हूँ। एज अ सीनियर जर्नलिस्ट बोलिए या फिर आज मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे जो हूँ, इन्हीं लोगों से जो है नॉलेज लेकर जो है हम लोग बड़े हैं। और कहने में मुझे हर्ज नहीं कि हर इंसान चाहे वो किसी भी एज का हो, सीखते रहना चाहिए। क्या पता आपको कौन सी चीजें कब काम आ जाए। एक बोलना सीखिए, एक पढ़ना सीखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ डज नॉट मैटर योर एजुकेशन। एक उम्र के बाद आप पढ़ाई को समय नहीं दे सकते क्योंकि आपके पीछे परिवार लग जाता है 35-40 की उम्र के बाद। अब उस समय जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पैसे की दिक्कत आनी शुरू होती है, क्योंकि एजुकेशन, एक हस्बैंड कितना खर्च करेगा। अगर आप पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और 2 जन जब मिल के काम करेंगे ना, गाड़ी के 2 चक्के अगर साथ में चलेंगे ना, परिवार बहुत अच्छा और सुखी चलेगा। जी, कहते हैं ना सक्सेस पाने के लिए पहले स्वयं जलना पड़ता है। हाँ। मतलब मोमबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है। वैसे ही जब हमारे समाज में मेघा कपूर, आमिर, जोया सिराज शेख जैसी ऐसी व्यक्तिमत्व हो जिन्होंने लोगों से सीखा है, लोगों को इंस्पायर किया है, तो ऑटोमेटिकली उनके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनका ऑरा भी पॉजिटिव होता है और उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर में कभी हम देखते हैं कि जब 10 लोग बैठे रहे आपस में तो कई लोग जो है जो नॉलेज लेके बैठे हैं वो बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपसेट होते हैं क्योंकि उन्हें बोलना ही नहीं आता। बिकॉज ग्रुप में जब तक आप कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे तो आप अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक जो चीज है आज हमने इस इंटरव्यू में सीखा कि सच में बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। और आज जहाँ तक वुमेन्स की बात है तो वुमेन्स किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और मेरे को क्या लगता है आपको कि क्या वुमेन्स को सम्मानित करने के लिए एक ही दिन काफी होना चाहिए? वुमेन्स के लिए मैं 2 शब्द लिख के भी आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आपने जो लिखा है वो पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं चाहती मेरे शब्द कहीं गलत हो, तो मैं थोड़ा सा इसको चश्मा पहन के बोलना। बिल्कुल बिल्कुल।
एक औरत, नारी। नारी के लिए मैं क्या कहूँ, नारी तो सर्वशक्तिमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात है। नारी ही नारायणी। नारी को साक्षात शिव ने प्रणाम करके उनसे भिक्षा मांगी। राइट। मां अन्नपूर्णा जी। नारी महालक्ष्मी। आज हमको महालक्ष्मी, तो हम महालक्ष्मी के पास वो नारी। माँ सरस्वती, शिक्षा चाहिए, माँ सरस्वती। क्या बात है। सब कुछ नारी। जब शिव जी ने कहा मेरी अर्धांगिनी नारी, नर बिना नारी अधूरी, ये बात हमेशा याद रखना। बिल्कुल। गलतफहमी में मत रहिएगा, नर बिना नारी अधूरी। मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। जी। नारी, नारी नारी नारी, नारी बिन दुनिया अधूरी है सारी। नारी ही मान, नारी ही स्वाभिमान, नारी बिना अधूरी है दुनिया नर की पहचान। क्या बात है, क्या बात है। नारी बिना अधूरी है नर की पहचान। नारी ने जन्मे बड़े बड़े वीर, नारी ने जन्मे बड़े बड़े वीर, नारी ने जन्मे बड़े बड़े वीर। सुर तो सुर क्या, नारी ने जन्मे असुर भी वीर। क्या बात है, क्या बात है। हर उस नारी को प्रणाम जिसने ये दोनों चीजें धरती पे प्रकट की। उसके बाद है नारी जल चाहिए तो महालक्ष्मी को भी क्या प्रणाम बात है। करना। नारी जल सरस्वती माँ चाहिए तो भी हम नारी, महालक्ष्मी सरस्वती भी नारी। नारी नारी तेरी महिमा न्यारी, नारी नारी एक नारी न जाने कितनों पर भारी, कितनों पर भारी। क्या बात है, क्या बात है। नारी 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 क्या तेरी बात है। महिमा न्यारी। और नारी को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ये सत्य है, कोई समझ भी नहीं पाएगा। जी। ये सत्य है। नारी के गर्भ में परमात्मा ने इतनी शक्तियां दी है कि वो 9 महीने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है। वो पावर मामूली पावर नहीं होता है। एक बात वो पचा नहीं सकती। सोचो 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को कैसे रखती है। सच। नारी एक बात छुपा सकती है पेट में? बिल्कुल नहीं। यहाँ सुनेंगी, वहां जाके बोलेंगी। पर फिर भी ये शक्तियां हैं जो ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ नारी को दी। जी। तो शिव कहते हैं, नारायण कहते हैं, सारे प्रभु कहते हैं भाई पहले माँ बाप की सेवा करो। क्योंकि मैंने भी तुमको गर्भ से जन्म नहीं दिया, जिसने गर्भ से जन्म दिया है वो है नारी, वो है भारी। क्या बात है। इसीलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गारा न्यूज की खास मुलाकात में आज मेरे साथ इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर आमिर है। दर्शकों, इनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान इनसे इंस्पायर हो और जिंदगी की हर बारीकियों से इनके साथ रूबरू हो। खास मुलाकात यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये थी मेरी पेशकश। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रूपा पंडित को और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक सही सक्सेस बिजनेस वुमन बनना है तो आपको अपने सिर पे बर्फ और मुंह में शुगर रखनी ही पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि एक औरत का एक सक्सेस बिजनेस वुमन बनना इतना आसान नहीं है। और आज भी मैं कहती हूँ मेरी मंजिल बहुत दूर है। क्या बात आज है। भी मैं उस मंजिल पे नहीं पहुंची हूँ। समझ जाइए मैं आपके सामने क्या चीज बैठी हूँ। जिस दिन मैं उस मंजिल को पा लूंगी ना तो आपसे जरूर रूबरूंगी। पर आज भी इतना करने के बाद, इतना सक्सेस हासिल करने के बाद, जो आप लोग कहते हैं इतना बड़ा इंटरनेशनल जो भी है समथिंग, पर मैं वो मंजिल तक आज भी रूपा दीदी नहीं पहुंच पाई। क्या बात है। हमारे लिए बहुत ताज्जुब की बात है कि अगर मेघा कपूर आमिर जैसी लेडी जिन्होंने शायद इंटरनेशनल पेजेंट तक अपना सफर जो है बहुत बखूबी तरीके से निभाया है, वो ऐसा कह रहे हैं कि आज भी उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बार बहुत कुछ नहीं सीख कर भी सोचते कि नहीं हमारी मंजिल यहीं तक, और शायद हम कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा बढ़ो और बढ़ो। क्या बात है। आज वर्ल्ड वुमेन्स डे पर बहुत ही अच्छा मैसेज मेघा कपूर की तरफ से दिया गया है कि बढ़ोगे तभी बढ़ो।
अन्यथा आपकी समाज में क्या, मुझे लगता है कि फैमिली में भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आने वाला समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। इतना आसान नहीं रहेगा आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को, हर चीज को हैंडल करना। बराबर। गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? शायद लाख तक पहुंच जाए 1-2 महीने में। तो फिर हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। आज भी हम वो नहीं सोच सकते कि हाँ जो है मैं उसमें खुश हूँ। नहीं, क्यों खुश हो? 7 आसमान चीरो और अपनी सक्सेस को खींच के बाहर निकालो, क्योंकि जब तक आप उस आसमान को चीरोगे नहीं, आपकी सक्सेस आपको नहीं दिखेगी। इसलिए मैंने 2 शब्दों में कहा कि बोलना सीखो, बात रखना सीखो, अपने अंदर की कला को मत मारो। या हाँ होंगी या ना होंगी, कम से कम हम बुढ़ापे में एक दूसरे को बोलेंगे तो नहीं यार रूपा दीदी मैंने एक बार बोल दिया होता तो शायद मेरा ये हो जाता, काम बन जाता। तो वो में और शायद में मुझे या आपको अफसोस नहीं होना। जी बिल्कुल। बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। ये बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ आज आप सभी दर्शकों के समक्ष जो है रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये पेशकश है ये बहुत ही नेचुरल है। किसी भी तरह की कोई भी इसमें हमने आपको ऐसी बगलने वाली बात नहीं रखी है कि आपको कुछ चीजें ना समझे। ये बहुत ही दुनिया में सीखने लायक चीजें हैं, क्योंकि हर इंसान जो है बहुत कम होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको सिखाने के उद्देश्य से आपके साथ। जो इंसान कहता है मैंने सब कुछ हासिल कर दिया, समझ जाओ वो खत्म हो गया जी, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को वहां पे समेट लिया, वो आगे सीखने की चाह ही नहीं रख रहा है। हाँ, तो हमेशा कहो कि मुझे और बाकी है, जी बिल्कुल। मुझे और करना है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी हर आवाज को सुन रहा है, ब्रह्मांड आपकी हर आवाज को सुन रहा है और वही घूम के आप तक प्रकृति वापस ला। बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है जी। इसीलिए जो चीज आप नहीं किसी से सीख रहे हो या फिर किसी को सिखा रहे हो, तो कोशिश करिए कि आपके माध्यम से, कहते ना कि एक माँ और एक बहन, मतलब एक औरत ही ऐसी होती है जो अपने साथ साथ कई लोगों को प्रेरित करती है दुनिया की सीख सिखाने के लिए या फिर हर चीज के लिए। तो आप भी ऐसी बनिए कि आपके पास जो चीजें हैं, नॉलेज, उसे बांटना सीखिए। यस, बांटेंगे तभी जो है हम समाज में अपना जो एक ओहदा है वो बरकरार रख पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है कामयाबी जो है हमको हासिल करने से कोई नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच। मेघा दी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को विश करें। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हो सके तो किसी का हाथ खींच के ऊपर लाना सीखिए। पाँव खींचने के लिए लोग हैं ना। क्या शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज।